देते हैं, फिर अपनी जब परवाह नहीं करते हैं, किशोरी जी के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, तब स्वयं राज किशोरी जी उसकी संपूर्ण साज और संहार करने लगती हैं। सब विधि भैया आहु महाना, आनंद मगन रहु रस सानाम, तनिक दैन्य नहीं तो सह जाई, भैया कहूँ सत्य सत्य गाई। सब विधि भैया आहु महाना, हे भैया अब तो सब तरह से आप महान हैं, आप तो महान हैं, इसलिए आनंद मगन रहु रसाना, आप तो निरंतर प्रेम में भरे हुए आनंद मग्न बने रहिए। श्री राज किशोरी जी कहती हैं कि मुझसे जो है आपका तनिक दैन्य नहीं तो सह जाई, आपकी जो दैन्यता है, जो विनम्रता है, जो नेत्यानुसंधान है, इसको देख करके मैं सह नहीं पाती हूँ कि आप इतने अपने आप को छोटा समझते हैं। तो भैया कहूँ सत्य सत्य गाई, मैं सत्य कह रही हूँ कि आपकी ये दैन्यता मुझसे देखी नहीं जाती, मैं सह नहीं सकती हूँ। देखत सुनत सुदैनी तब, छटपटात मन मोर, काहे कहूँ जस लगत जिए, करत सुरत अस तोर। श्री राज किशोरी जी कहती हैं भैया आपकी इस दैन्यता को जब मैं देखती हूँ या किसी के द्वारा जब मैं सुन लेती हूँ, तो ये मेरा मन भैया छटपटाने लगता है कि मेरे भैया कितने दुखी हैं। काय कहूँ जस लगत जी, हे भैया मेरे हृदय में कितना दुख लग रहा है, मैं कैसे कहूँ। करत सुरत अस्तोर, आपकी इस स्मृति को सुन करके कि आप दैन्य बने हुए हैं, है ना, आप जो है अपने आप को छोटा मान रहे हैं, इस बात को देख सुन करके मेरा हृदय छटपटाता रहता है। कृपा सुधावर साये किशोरी, कुंवर ही कर प्रसन्न सुख बोरी, करि संकेत सखिन संग प्रीता, स्वागत साज मंगाए पुनीता। श्री राज किशोरी जी ने अपनी कृपा अमृत के द्वारा अपने भैया को सुखी कर दिया, प्रसन्न कर दिया। उनकी कृपा से सभी कोई सुखी होते हैं। तो लक्ष्मी जी महाराज अपनी अनुजा श्री राज किशोरी जी का स्पर्श और प्रेम दुलार प्राप्त करके बड़े प्रसन्न हो गए। फिर इसके बाद श्री राज किशोरी जी ने अपने सखियों को संकेत किया कि हमारे भैया के स्वागत के लिए आप जो है पवित्र सामान लेकर के आओ। दय पादादि निवेद पवाई, निज कर वीणा बीड़ा गंध लगाई, माल पिनाए मुद्रिका धारी, दिव्य सदा नौ नेह पसारी। श्री राज किशोरी जी ने स्वयं जो है पाद प्रक्षालन कराया और उन्हें सुंदर भोजन अपने हाथों से पवाया, अपने हाथ से ही पान तांबूल दिया और गंध लगाई, सुंदर इत्र लगा दिया। माल पहनाए, उन्हें जो है सुंदर माला धारण कराती हैं, जो अति सुंदर जो नवीन जो प्रेम को बढ़ा करके, माने उनके हृदय में अपने भैया के प्रति जो प्रेम बढ़ रहा है, उस प्रेम में इतनी जो है आनंदित हो रही हैं, उसी आनंद की स्थिति में माला पहना करके मुद्रिकाधारी अपनी सुंदर जो मणियों से रचित जो मुद्रिका थी अपने भैया की अंगुली में पहना दिया। नीरांजन करे सखी सखिन समेता, मंगल स्तव पढ़ी सुहेता, करि प्रणाम भई
मगन कुमारी, कुंवर उठाए गोद मझारी। श्री राज किशोरी जी ने स्वयं नीरांजन करी, माने आरती उतारती हैं। मंगल स्तव पढ़ी सुहेता, अपने भैया के सुख के लिए उन्होंने मंगल स्तव पाठ किया। इसके बाद अपने भैया के चरणों में करी प्रणाम करके और बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। मतलब कहने का श्री राज किशोरी जी को जो सर्वात्म समर्पण कर देते हैं, तो श्री राज किशोरी जी स्वयं उसकी देखभाल करती हैं और उनकी इतनी विधिवत पूजा करती हैं जैसा कि भैया की किया, माने वो पूजनीय बना देती हैं। इसके बाद जब कुंवर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं तो कुंवर ने अपनी अनुजा श्री राज किशोरी जी को गोद में बैठा लिया। प्रेम मगन सिय काहि दुलारे, हर्षण हृदय भये सुखारे। प्रीत रीत भगनी अरु भाई, को कवि कहे यथार्थ गाई। श्री राज किशोरी जी को अपने गोद में बैठाए हुए प्रेम में मग्न हो गए और सिय काहि दुलारे, अपनी अनुजा का दुलार प्यार करने लगे। हर्षण हृदय भय सुखारे, उनके हृदय में इतना हर्ष हुआ, इतना आनंद हुआ कि बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। प्रीत रीत भगनी और भाई, को कवि कहें यथार्थ गाई। इधर श्री हनुमान जी महाराज से श्री लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, हे हनुमान, आपस की भाई बहन की इस प्रीत रीत का वर्णन कौन कर सकता है? को कवि कहे, कौन कवि है जो यथार्थ में उस प्रेम का वर्णन कर सकता हो? माने कोई नहीं कर सकता है। गोद बिराजत जानकी, कुंवरहु सुख न समाये। पावन योग सुवस्तु लई, हर्षण ही हर्षाए। श्री राज किशोरी जी श्री लक्ष्मी जी महाराज के गोद में विराजी हुई हैं। कुंवरहु सुख न समाये। इधर राज किशोरी जी गोद में विराजी हुई अत्यंत प्रसन्न है। उधर कुंवर भी अपनी अनुजा को गोद में लिए हुए सुख न समाये, इतना प्रसन्नता उनके हृदय में भरी हुई है, इतना सुख मिल रहा है कि उनके हृदय में समा नहीं रहा है। आचार्य महाप्रभु लिखते हैं कि पावन योग सुवस्तु लय। श्री राज किशोरी जी को भी पाने वो योग्य जो वस्तु है, श्री लक्ष्मी जी महाराज को भी जो पाने योग्य जो वस्तु है वो प्राप्त हो गई। माने श्री राज किशोरी जी का सर्वस्व श्री लक्ष्मी जी महाराज को प्राप्त हुआ और एक प्रेमी का सर्वस्व जो है श्री राज किशोरी जी को प्राप्त हुआ। माने ऐसी पावन पवित्र जो वस्तु है तो हर्षण ये हर्षाए। आचार्य महाप्रभु इन दोनों को प्रेम को देख करके उनके हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हो गई। विविध बात मिथिलापुर केरी, कहे सुने सिय कुंवर सुखेरी। भ्रात भगिन नित आनंद रूपा, प्रीत रेस रस रसे अनूपा। कुंवर लक्ष्मी निधि महाराज से श्री राज किशोरी जी ने मिथिला का समाचार पूछा था, मैया दाऊ के बारे में पूछा था कि वो प्रसन्न हैं, कुशल से हैं। उसी बात को लेकर श्री लक्ष्मी जी महाराज कहते हैं, विविध बात मिथिलापुर केरी, कहे सुने सिय कुंवर सुखेरी। दोनों भाई बहन बैठे हुए जो गोदी में बैठे हुए आपस में मिथिलापुर की बातें कह रहे हैं। मने अब वो क्या क्या कह रहे हैं तो बहुत बड़ी बात, मने आपस में मिथिला के उस प्रेम का वर्णन भाई बहन दोनों कर रहे हैं। भ्रात भगन नित्य आनंद रूपा, दोनों आनंद सिंधु के स्वरूप हैं। प्रीत रीत रस रसे अनूपा, दोनों भाई बहन जो हैं प्रेम में दोनों रंगे हुए हैं, माने डूबे हुए हैं।
कुंवर कहे सुन अनुजाएरी, संजा करण भई अब बेरी, कर दुलार सिए पूछ कुमारा, चले वास घर सुखद अपारा। इसके बाद श्री लक्ष्मी जी महाराज कहते हैं, हे अनुजा श्री राजकिशोरी जी, अब मेरी संध्या करने का अब बेरी माने समय आ गया। श्री राजकिशोरी जी को दुलार करते हुए इस तरह से उन्होंने पूछा। पूछने के बाद चले वास घर सुखद अपारा। फिर इसके बाद श्री लक्ष्मी जी महाराज जहाँ पर उन्हें विश्राम किए, जिस भवन में रहते थे दशरथ जी महाराज ने उन्हें विश्राम कराया था, उस भवन की ओर चले। सबके वास अनूप सुहाए, दशरथ नपकीने मन भाए, अंतापुर ही कुंवर करवासा, सुखद सस्तरस में चिदवासा। जितने मिथिला से लोग आए हुए थे, श्री दशरथ जी महाराज ने उन्हें अनेक प्रकार से सुख सुविधा से परिपूर्ण भवन उनके विश्राम के लिए जो है तैयार करवा दिया था। अंतःपुर कुंवर करवासा, कुंवर लक्ष्मी जी महाराज का निवास तो अंतःपुर में था, जहाँ राजकिशोरी जी का ही महल है, जो अत्यंत ही सुखद सुख देने वाला, रस में आनंद देने वाला, ऐसा वहाँ जाने से अनुभव अपने आप होता था। साजे अनंत सुखई के तो आनंदमयी सुसे सुसोहन के तो, रिद्धि सिद्ध बहु दासी दासा, सखी सखा से वहीं हुलसाता। जहाँ पर श्री लक्ष्मी जी महाराज का निवास स्थान था, वहाँ पर अनेकों सुख के साधन थे, जो आनंद देने वाले साधन थे। रिद्धि, वहाँ पर रिद्धियाँ सिद्धियाँ, दासी दास सखा सब बड़े प्रसन्नता से वहाँ पर सेवा करते थे। जोग वही कुंवर रान रुख जैसी, कुंवर की जो इच्छा होती थी उस तरह की वस्तु को जो है सखा लोग उपस्थित कर देते थे। अनुभव गम में कहत नहीं वैसी, क्योंकि वह जो सुख है जैसा चाहते हैं, मन की बात कौन जान सकता है, लेकिन ऐसे सेवक हैं कि मन में आई नहीं कि वस्तु प्रकट हो जाती थी, मन मिल जाती थी। तो कहते हैं कि वो अनुभव का विषय है, कहानी नहीं वैसी, उसको कोई कह नहीं सकता उस तरह से। स्वागत करता राम सिय, जाके भय अनूप, सुख समुद्र वर्णो कहाँ, अमृत आनंद रूप। आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि जहाँ श्री लक्ष्मी जी महाराज का स्वागत करने के लिए जहाँ स्वयं राम जी हों, श्री राजकिशोरी जी हों, वहाँ के सुख और समृद्धि का वर्णन भला कौन कर सकता है। वहाँ तो अमृत के समान आनंद जो है बरस रहा है, उसका तो अनुभव कोई नहीं कर सकता है और न कह सकता है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीताराम
गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री ओम महारानी की जय। सब संत भगवान की जय। जय जय सीताराम। जो भगवान को भी प्रिय है। हमारे इष्ट राम हैं, कृष्ण हैं, पर हमारे इष्ट के भी इष्ट हैं गौ माता। पर वर्णशंकर गौ माता नहीं, देसी तो नस्ल की विचार कीजिए। इन गायों के कष्ट को जरा आप गहराई से नज़दीकी से सर्वे कीजिए कि जो गायें सड़क पर छोड़ दी गई, लावारिस असहाय स्थिति में बेचारी किसी प्रकार से पन्नी खा करके कूड़ा कचरा वो भी जब सड़क पर खा करके अपना पेट चार पहिया चलाने वाले हमारे जो धनी कहलाने वाले हैं वो ठोकर मार के चल देते हैं। ऐसे कष्ट में जो बनते हैं उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। ऐसे कीड़े पड़े हुए गाय हमारे पीछे जो खड़ी है उसको अभी से अगर आप चाहें तो कम से कम 1 फुट की जमीन दान करें गौ माता की सेवा में, क्योंकि इनकी प्राण की रक्षा तभी हो पाएगी। आपसे अनुरोध है। और यहाँ
भूमि दान के साथ साथ जहाँ भी आप किसी भी गौशाला में आप सहयोग कर रहे हैं तो उनसे अनुरोध कीजिए गौशाला वालों से कि कृपया वहाँ वो अपनी गौशाला में 100, 50, 25 गायें रखते हैं, एक असहाय गाय का भी इलाज कराएं, अपने यहाँ शरण देंगे उस गाय को जो सड़क पर चोट खाई है, कीड़े पड़े हैं, घाव है, लावारिस घूम रही है। ये आपसे अनुरोध है कि आप जिस भी गौशाला में सहयोग करते हो उनसे विनती कीजिए कि ऐसी गायों को भी 1-2% ही शरण दें, जिससे कि इस प्रकार से गायें क्या जो दूध दे रही हैं वही गाय हैं, उन्हीं की सेवा करने से आपको पुण्य होगा, और जो बेचारी सड़क पर कीड़े पड़ रहे हैं, तड़प के मर रही हैं, उनकी सेवा करने से आपको पुण्य नहीं होगा। जरा विचार करिए गंभीरता से, हमारी आपसे विनती है। इन्हीं शब्दों के साथ जय गौ माता, जय श्री राम।